तो कहते क्रू कट करा ले। तो मैंने कहा गुरुजी क्रू कट, कहते आदमी कट करा ले। मैंने कहा गुरुजी आदमी कट, कहते चल बॉय कट करा ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी इतने सुंदर मेरे बाल, जहाँ भी दुनिया में गई हूँ मैं, किसी भी कंट्री में, सारे एडमायर करते हैं और आप मुझे कह रहे हो ये करा ले। तो चलो मैं आई घर और मैंने ना उसको हेयर ड्रेसर को बोला थोड़े थोड़े काट के, हम अपनी चलाते हैं। तो उसने उस हिसाब से काट दिए मेरे। तो एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में, तब एक बाल्टी हुआ करती थी पानी की जो ऊपर रखी जाती थी थड़ी पे, और एक खाली बाल्टी नीचे होती थी और एक लंबा मग्गा होता। तो मैं उसमें उस ड्यूटी पे थी, तो मैं लोग संगत आती थी हाथ धो के। गुरुजी के यहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे चाय प्रसाद के साथ खाना पीना नहीं है। गुरुजी के टाइम भी, गुरुबानी के टाइम कोई खाना पीना। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट तुम लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि आप लोग जो गाइड करे जा रहे हो वही कर रहे हो। तो पर लेकिन आते हो यहाँ पे 600-700 लोग आते हैं, कुछ तो देखते हैं, कुछ तो ले जा सकते हैं कि गुरुजी ने क्या चीज़ कैसे शुरू करवाई। गुरु बानी को ही हम लोग सारा खाने पीने में ही निकाल देते हैं। तो गुरुजी के टाइम पे हमको हाथ में चाय प्रसाद बना करते थे। तो मैं वो हाथ धुलवा रही थी, तो एकदम गायत्री आंटी को गुरुजी ने बाहर भेजा और बोला आंटी नू क्या मेरा कहना नहीं मन रही। तो मैंने कहा कि आंटी आई कि भाटिया आंटी आपको गुरुजी ने कोई आदेश दिया। मैंने कहा आंटी और आप उसका पालन नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ऐसा क्या आदेश जो मैंने उनका पालन नहीं किया। मैंने तो अपनी 22 साल की बच्ची की उनके कहने पे शादी करा दी और सब हो गया, और मैं क्या नहीं माना उनकी बात। कहते हैं आंटी आपको गुरुजी ने बोला छोटे छोटे बाल कटा के आना। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, नहीं मानी मैंने, अपनी चलाई। तो मैं फिर आई, मैंने कहा भैया जितने छोटे हो सकते हैं कर दें। तो उसने कर दिए। तो फिर मेरा सैलून ही था, मैंने कहा जितने काट सकता है काट। तो अब मेरी सिस्टर भी आए, मेरे जीजा भी हैं। अब ये लोग आए, कहते हैं कि तू क्या लग रही है, कबूतरी लग रही है, तू ये लग रही है, तू वो लग रही है, ये क्या कर डाल दिया। तो अब मैं कहूँ कि गुरुजी मैं तो शक्ल ही ना देखूँ अपनी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया। तो फिर मैं गुरुजी के पास आई। जनरली क्या होता था, गुरुजी के पास आके हम मत्था टेक के, वैसे तो जनरली मैं गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हूँ तो मुझे मेरा मन होता था कि मैं वहाँ गुरुजी को देखूँ। फिर जब सिंहासन पे गुरुजी बैठते थे, जब तक गुरुबानी चल रही है हार्डली किसी से बात होती थी। तो उस दिन सिंगला अंकल ही साथ खड़े हैं, वो गुरुजी क्रिएट करते हैं, उनका बनाई हुई सृष्टि, उनका बनाया हुआ बैठने का, खड़े होने का, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम। जहाँ हम लोग नहीं घुसते, अगर हम अपने आप घुसते हैं कहीं पे तो वो हमारा, बाकी गॉड का। तो मैं ऐसे माथा टेक रही और खड़ी हुई, सामने अंकल, सिंगला अंकल खड़े हैं। कहते हैं देख सिंगलिया भाटिया आंटी थे स्टाइलिश हो गई। गुरुजी का हाथ ऐसे, देख सिंगलिया, सिंगला अंकल ऐसे थे, भाटिया आंटी थे स्टाइलिश हो गई। मैंने कहा गुरुजी स्टाइलिश, आपने तो लोग तो मुझे क्या क्या नाम दे रहे हैं। तो दिन गुरुजी कहते हैं कि देख कितनी सोनी गोरी चिट्टी हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी आप खुद ही कहते तेनू मैं सोना बनाया तो गोरी चिट्टी आपने बनाया, तो अब एक्स्ट्रा क्या, अब तो आपके पास आके आपने बोला तपस्या कराऊंगा, तो अब तो कलर ही वो हो गया, तप में चला गया, अब मेरा वो कलर भी नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कमलिए तेरे में कर्म खटती थे, तेरे में जन्मादि ग्रह करती थे। तो और गुरुजी ने ये कटा के मेरे जन्मों के कर्म काटे, ग्रह काटे, क्योंकि हमको नहीं पता हम कौन से कर्म करके आए हैं, और जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करते आते हैं। और फिर जब मुझे कैंसर आया मेरी लाइफ में, वो 5.5 साल पुराना कैंसर था मेरी बॉडी में, और पता ही नहीं मुझे। और वहाँ के सारे डॉक्टर्स हैरान ऑस्ट्रेलिया के, कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में बैठ के केस डिस्कस हुआ कि 5.5 साल कैंसर किसी की बॉडी में हो। 3 डॉक्टरों को मैंने कंसल्ट किया था, हर एक डॉक्टर ने यही क्वेश्चन किया कि नेवर एवर हैड एनी पेन, नो ब्लीडिंग, नो पस, नो डिस्कम्फर्ट, कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, कैंसर पड़ा बॉडी में और कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो भी 5.5 साल पुराना जब टेस्ट हुए थे।